जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं आज आप लोगों को एंजिलरी इक्विपमेंट में जो चीज़ें यूज होती हैं उसमें मैं आप लोगों को कूलिंग टावर पे वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी जो सीरीज चल रही है इसमें जो एंजिलरी इक्विपमेंट के जो भी पार्ट्स यूज होते हैं, जो भी मशीनें यूज हो रही हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ कूलिंग सिस्टम पे वीडियो, क्योंकि जो कूलिंग टावर होता है, ये कूलिंग टावर हमारे मशीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है यूज करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग हो गई, या फिर अगर आप लोग देखें हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम की जो पीईटी मशीन होती है, पीईटी वाली मशीनों में इसमें तो चिलर यूज किया जाता है, लेकिन चिलर के वाटर को ठंडा करने के लिए जो चिलर से पानी निकलता है उसको, उसके हीट को एक्सचेंज करने के लिए कूलिंग टावर की ही पानी वाटर की उसमें सप्लाई दी जाती है। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। मैं इसका अब यहाँ आप लोगों को एनिमेशन को के ज़रिए और लेक्चर के ज़रिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँगा, और जो दूसरा मेरा इस पे वीडियो आएगा ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को मशीन कूलिंग टावर पे ले चल के सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी इसमें आप लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में, या फिर जो हम कोई भी, अगर मान लीजिए आप लोग अगर चेयर की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके मोल्ड में जो डिफरेंट पाइप्स के ज़रिए जो वाटर सर्कुलेशन दिया जाता है, वो कूलिंग टावर की वाटर सर्कुलेशन दी जाती है। क्योंकि प्लास्टिक का जो बेसिकली जो फंक्शन होता है, वो प्लास्टिक का किसी भी प्लास्टिक का फंक्शन क्या होता है कि आपको हीट करने के बाद मेल्ट करना, हीटिंग, मेल्टिंग एंड कूलिंग। ये इसी प्रिंसिपल पे हमारी प्लास्टिक वर्क करती है, हीटिंग, मेल्टिंग एंड कूलिंग। जब आप कूलिंग करते हैं तो उसको एक आप लोग सेप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग सेप प्रोवाइड नहीं, कूलिंग नहीं किए हैं और सेप प्रोवाइड नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ही नहीं। इसके लिए हमें साइकिल टाइम को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए हम कूलिंग टाइम को यूज करते हैं। बेसिकली बहुत सारी जगह चिलर भी यूज किया जाता है, तो चिलर को यूज करने का भी यही फंडा होता है, वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कूलिंग टावर को। कूलिंग टावर कैसा होता है आप लोगों को मैं दिखाऊं एक पिक्चर में। तो कूलिंग टावर का एक पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग टावर्स हैं। तो ये ऐसा कूलिंग टावर्स का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अभी देखते हैं कूलिंग टावर आर अ स्पेशल टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर दैट अलाउ वाटर एंड एयर टू कम इन द कंटेक्ट विद द ईच अदर, लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। इसमें क्या होता है, कूलिंग टावर एक स्पेशल टाइप्स का ये एक हीट एक्सचेंजर होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये स्पेशल टाइप का एक हीट एक्सचेंजर होता है जो क्या करता है, वाटर को एयर के साथ कांटेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। कि जो वाटर होती है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, और जब ये कांटेक्ट में आती है तो क्या करते हैं, ये अपने हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इन कांटेक्ट विद द ईच अदर टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर। और जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो जो हॉट वाटर का टेम्परेचर होता है वो एयर को ट्रांसफ़र कर देता है, और जो वाटर होता है उसकी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाती है। यही फंडा होता है कूलिंग टावर का। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपकी मशीनें प्रोसेस कर रही हैं तो कूलिंग टावर से वाटर जाता है। ये एक साइकिल होती है, क्लोज लूप साइकिल होती है, जिसमें कूलिंग टावर से वाटर जाता है। अब जब वाटर जाता है तो आपके मशीन में जाता है, मशीन में या मोल्ड में जब गया तो मोल्ड में जो पानी है आपकी प्रोडक्शन हुई, तो वो पानी क्या है कि वहाँ पे फिर गर्म हो गई। जब वहाँ पे वो गर्म हो गई तो वो पानी अगेन फिर कूलिंग टावर को आती है। तो कूलिंग टावर में आप लोग देखे होंगे कि वो पानी ऊपर से स्प्रे कराई जाती है। कूलिंग टावर में जब ऊपर से स्प्रे कराई जाती है तो उसमें फिन्स लगे होते हैं, और जब वो फिन्स क्या करते हैं, वो फिन्स के जरिए पानी नीचे आती है। जब नीचे आती है तो नीचे खुला होता है, एफआरपी का बना स्टोरेज टैंक होता है, वो टैंक खुला होता है। अब ऊपर फैन लगा होता है, वो फैन के जरिए फैन नीचे से हवा को लेती है, और जो पानी का हीट होता है वो क्या होता है, फव्वारे के रूप में गिरता है। जब फव्वारे के रूप में फिन्स पे गिरता है तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे गिरता है, तो फिन्स के जरिए पानी नीचे जाती है, और जो वाटर होती है ऊपर बहुत बड़ा फैन लगा होता है, और उस फैन के जरिए एयर ऊपर जाती है, तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को निकल जाती है। इसी इसी को ये चीज़ बता रहा है। ड्यूरिंग द कूलिंग टावर
वर्किंग प्रोसेस, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एवोपोरेट। इस फंक्शन में क्या होता है कि जब कूलिंग टावर वर्किंग करता है तो बहुत कम मात्रा में, जो बहुत कम मात्रा होती है वाटर की, एवपोरेशन होती है। क्योंकि एवपोरेशन क्यों होगी? क्योंकि जब आप लोग गिरा रहे हैं पानी को, फिन्स पे गिरा रहे हैं और फव्वारे के रूप में गिरा रहे हैं और ऊपर फैन चल रही है, तो जो वाटर की बूंदें हैं या फिर जो वाटर की स्मॉल पार्टिकल्स की वाटर की बूंदें हैं वो वाटर एयर के साथ कांटेक्ट में आती हैं और हवा के साथ वो ऊपर चली जाती हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि वाटर एवपोरेशन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये तो क्लोज लूप साइकिल है। आपने कभी सोचा है कि क्लोज लूप साइकिल है तो इसमें फिर कूलिंग टावर में पानी जाता कहाँ है, पानी क्या हो जाता है कूलिंग टावर का पानी? तो उसका यही मीडियम होता है कि जब आप कूलिंग टावर के पानी को फव्वारे के रूप में गिराते हैं, क्योंकि आपने तो इसको लगातार एक बार टैंक भर दिया और फिर लगातार आपको क्लोज लूप साइकिल है तो मोल्ड में सर्कुलेट कराना होता है, तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप पानी को भर दिए हैं तो उसमें आप देखते होंगे धीरे धीरे पानी के टैंक का लेवल कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एवपोरेशन होती है। एवपोरेशन होने का रीज़न यही है कि जब वो पानी को आप फव्वारे के रूप में गिराते हैं, फव्वारे के फॉर्म में, और क्या है कि जब नीचे से हवा जाती है और ऊपर आपकी जो फ़ैन लगा है वो फ़ैन ऊपर से हवा को इन्वायरमेंट में जब एयर को निकालता है, गर्म हवा, क्योंकि जो पानी आई है वो पानी आपकी गर्म थी, हवा के कांटेक्ट में आई, पानी ने अपने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया हवा में। अब जब हवा में ट्रांसफ़र हो गई तो वो ऊपर निकली, तो उसके साथ जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए आपका वाटर लेवल कम हो जाता है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एवपोरेट, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू द कूलिंग टावर। जब इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि ये वाटर एवपोरेट हुए हैं और अपने हीट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो इससे क्या होता है कि जो कूलिंग टावर के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो इस सर्कुलेशन में कूलिंग टावर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर आप लोग इसको देखें कि जब पानी अपने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो ही जाएगा। इन शॉर्ट, द पर्पज ऑफ कूलिंग टावर इज़ टू कूल डाउन वाटर दैट गेट हीटेड अप बाय द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। इसका कूलिंग टावर का पर्पज़ यही है कि ये जो वाटर का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करता है। जो 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 इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं उनसे सर्कुलेट होने वाले वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। वाटर कम्स इन द कूलिंग टावर हॉट। जैसा कि अब मान लीजिए आप लोग इंजेक्शन मोल्डिंग में ही देखे होंगे या एक्सट्रूजन में ही आप लोग देखे होंगे कि जो वाटर आता है प्रोसेस के बाद, जो वाटर आता है वो वाटर हीट होता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, क्योंकि वो मोल्ड से होके आया, वो वाटर हीट है, एंड गोज आउट ऑफ द कूलिंग टावर कोल्ड। और जब कूलिंग टावर से जाता है इंडस्ट्रियल में प्रोसेस के लिए जाता है इंडस्ट्रियों में, तो वो क्या होता है, वो कोल्ड होता है। तो उसका फंडा यही होता है, ऐसे ही वो फंक्शन करता है। वाटर इज पंप्ड थ्रू पाइप डायरेक्टली इनटू द कूलिंग टावर। जो कूलिंग टावर का वाटर है इसको पंप किया जाता है डायरेक्टली, इसको पंप कर दिया जाता है कूलिंग, इसको जो कूलिंग टावर में वाटर स्टोरेज टैंक से पंप कर दिया जाता है वाटर को प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स जुड़े होते हैं। तो इन पाइपों का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कूलिंग टावर नोजल आर यूज टू स्प्रे द वाटर इनटू द फिल्स मीडिया। मैं आप लोगों को बताया कि इसमें फिल्स लगे होते हैं, जिसमें इसमें नोजल भी लगे होते हैं, कूलिंग टावर के नोजल लगे होते हैं। वो नोजल क्या करते हैं, उस फिल्स पे जो वाटर आ रहा है प्रोसेस के बाद, जो हॉट वाटर आ रहा है उस वाटर को क्या करते हैं, स्प्रे कराते हैं, which slows the water slow down and expose the maximum amount of water surface area possible of the best air water contact। ये क्या करते हैं, स्लोली धीरे धीरे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे क्या करते हैं, डिफरेंट जगह पे वाटर को ये स्प्रे कराते हैं। इन नोजल से वाटर स्प्रे होता है। जब इस नोजल से वाटर स्प्रे होता है तो वो फिल्स पे गिरता है। फिल्स पे क्या है, फिल्स जिगजैग
टाइप में होता है, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिल्स जो होता है जिगजैग होता है, तो उस पर गिरने के बाद वाटर नीचे से एयर कांटेक्ट में जा रही है, और जब एयर कांटेक्ट में आती है तो वो हीट को ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं वाटर के, तो उन ये अपने हीट को ट्रांसफर कर देते हैं और जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है। द वाटर इज एक्सपोज्ड टू एयर एज इट फ्लो थ्रू आउट द कूलिंग टावर। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि वाटर एक्सपोज हो जाते हैं और ये कूलिंग टावर से फ्लो होने लगते हैं। द एयर इज बीइंग पुल्ड बाय द मोटर ड्रिवन इलेक्ट्रिकल कूलिंग टावर फैन। इनके कूलिंग टावर में क्या होता है कि एक ऊपर फैन लगा होता है और उस फैन से वाटर को एक्सपोज कर दिया जाता है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। When the air and water comes together, a small volume of water evaporate। जब एयर और वाटर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में वाटर एक्सपोज हो जाते हैं, जो मैं आपको पहले बताया ही था, वाटर एवापोरेट हो जाते हैं, क्रिएटिंग एक्शन ऑफ कूलिंग, जिसमें क्या होता है कि कूलिंग होने लगती है। द कूलर वाटर गेट पम्प्ड बैक टू द प्रोसेस। जो कोल्ड वाटर होते हैं उनको फिर से प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दैट एब्जॉर्ब हीट आर द कंडेंसर, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इट्स रिपीट द लूप ओवर एंड ओवर अगेन टू द कॉन्स्टेंटली कूल डाउन द हीटेड इक्विपमेंट आर कंडेंसर। ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है। अभी हम लोग देखते हैं कि कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कूलिंग टावर कैसे, किस बेस पे ये वर्क करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कूलिंग टावर। मार्केट में आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के कूलिंग टावर देखने को मिलेंगे, बट द कूलिंग टावर वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप इट मच टू द सेम। क्यों, और सबका, क्योंकि आपको पता है ये प्रिंसिपल तो सबका सेम ही होता है, इसीलिए तो प्रिंसिपल है, इसीलिए वो सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत पे तो वर्क करते हैं। मोस्ट कूलिंग टावर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवपोरेटिव कूलिंग। बहुत सारे जो कूलिंग टावर हैं वो एवोपोरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एवोपोरेटिव कूलिंग क्या होती है? एवोपोरेटिव कूलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वार्म वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज पम्प्ड अप द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर वेयर द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज the water then get distributed by the cooling tower nozzle to the wet dick. At the same time, air being drawn through the air inlet lowers, forcing water to evaporate. Evaporation causes the heat to be removed from the make up the water and hot air naturally raise out the टेयर्स। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था इनका प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन कूलिंग का प्रिंसिपल क्या है कि पानी, हॉट वाटर आती है और हॉट वाटर को क्या करते हैं, एयर के साथ कांटेक्ट कराते हैं और हॉट वाटर को स्प्रे नोजल से स्प्रे कराते हैं, और स्प्रे करा के उसको क्या करते हैं कि वाटर के डिफरेंट साइड से एयर जाती है और एयर के टच में ले जाते हैं, और एयर के टच में ले जाके इसको ठंडा कर देते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो जो वाटर इकट्ठा हो जाता है फिर नीचे स्टोरेज टैंक में इकट्ठा करके, और इसको फोर्स के जरिए, फोर्स यानी कि पंप लगा करके इसको फिर से प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। यही एवोपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल होता है। अभी चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स की कूलिंग टावर होते हैं हमारे मार्केट में, कितने टाइप्स के कूलिंग टावर अवेलेबल हैं। पहला जो कूलिंग टावर्स है ये क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स है। इसमें क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स में क्या होता है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप लोग देखें, क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर का ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये हॉट वाटर आया, यहाँ से हॉट वाटर आया, जो आप लोगों का हॉट वाटर कहाँ से, प्रोसेस के बाद जो वाटर आ रहा है वो ये वाटर है। यहाँ से हॉट वाटर इन किया और यहाँ से एयर इन किया है। ये क्या होता है, ये खुला चैम्बर होता है, यहाँ से हॉट वाटर गिरता है और उसके बाद यहाँ से ये एयर इन करेगा, यहाँ से आउट कर लेगा, क्योंकि ये फ़ैन लगा है। जब ये फ़ैन ऐसे रोटेट करेगा, फ़ैन के रोटेशन से क्या होगा, हवा जो है अंदर की हवा ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये हॉट वाटर आया और ये हॉट वाटर जब यहाँ आया और हॉट वाटर से टच होकर के जब हवा आ रही है, क्योंकि फ़ैन ये क्लोज मीडियम है, तो फ़ैन हवा लेगी कहाँ से, यहीं नीचे से हवा लेगी। जब ये नीचे से हवा लेगी तो यहाँ पे जो एयर आ रही है, ये एयर पानी के कांटेक्ट में आती है, और जब ये कांटेक्ट में आती है तो यहाँ से ये
ठंडा होकर ऊपर को निकल जाती है। यही होता है क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर डायग्राम। और उसके बाद जो ये पानी ठंडा हो जाती है, यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है ये अगेन ये वाटर प्रोसेस के लिए चली जाती है। आप लोग फिर से इसको मशीन के लिए यूज करते हैं। अभी आता है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या कराते हैं, इसमें जो वाटर होता है उस जो वाटर प्रोसेस के बाद आती है उस वाटर को हम स्प्रे कराते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें आप लोग को इस वाले में आप देखे होंगे कि क्रॉस फ्लो वाले में फिल्स नहीं लगे होते हैं, इसमें डायरेक्ट हम फैन से कूलिंग कराते हैं। तो इसमें क्या है, कूलिंग थोड़ा सा कम होता है लेकिन ये भी बेस्ट होता है, सस्ता है मार्केट के लिए। अभी काउंटर फ्लो वाले में क्या होता है, काउंटर फ्लो वाला थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसमें फिल्स यूज किए जाते हैं। ये कैसे फंक्शन करता है, सेम डायग्राम सेम होती है इसकी। ये इसमें बीच में फिल्स मीडिया होती है, यानी कि फिल्स भरे होते हैं। मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, इसका जब दूसरा पार्ट लाऊंगा तो लाइव मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा वीडियो आता है तो एक लाइव आता है और एक थियोरेटिकल होता है। तो मैं लाइव वाले में भी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से हॉट वाटर आती है और हॉट वाटर को यहाँ क्या करते हैं, हम स्प्रे नोजल से स्प्रे कराते हैं फिल्स पे। जब हम फिल्स पे स्प्रे कराते हैं, अब यहाँ से क्या होती है कि ये हॉट वाटर यहाँ से गई, जब हॉट वाटर यहाँ फिल्स मीडिया से होके गई, ये हॉट वाटर जब गई है, अब एयर क्या करते हैं, एयर यहाँ से और यहाँ से एयर को इन कराते हैं। अब और हॉट जब एयर इन हो रही है और यहाँ से जब जा रही है तो ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, और कांटेक्ट में आने से यहाँ पे फैन लगा होता है। अब ये फैन जब रोटेट हो रहा है तो ये हवा कहाँ से लेगा, हवा नीचे से ही लेगा, और जो हवा साइड से आ रही है उससे पानी से टच होकर के वो हवा ऊपर को निकल जाती है। जब ये निकलती है तो ये जो पानी होता है, जो पानी हॉट वाटर आता है, ये हॉट वाटर एयर को अपना हीट ट्रांसफ़र कर देता है। जब ये एयर को अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा तो ये पानी की हीट कम हो जाएगी। अब जब हीटिंग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैन होता है, जब इसकी हीटिंग कम हो गई तो ये आपको फिर से प्रोसेस के लिए सूटेबल हो गया, और ये जो हीट है ये इन्वायरमेंट में डायरेक्टली निकल जाता है। अभी आप लोग देखिए, एक नेक्स्ट टाइप का जो है होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर प्रोसेस। ये बेसिकली टरबाइन सिस्टम वगैरह में या फिर आप लोगों को बिजली उत्पादन इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये कूलिंग टावर तो मैं नहीं देखा हूँ, मे बी अगर आप लोग देखे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको तो मैं यूज होते नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसका फंडामेंटल बताऊँ ये कैसे होता है। ये एक आप लोगों को देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों का ये ज्योमेट्री होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हॉट वाटर को स्प्रे कराते हैं। यहाँ हॉट वाटर नोजल लगा होता है और यहाँ पे फैन लगा होता है। यहाँ पे फैन होता है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये एक्सचेंज सरफेस होता है आप लोग का, यहाँ से एयर जाता है, और ये आपका बेस होता है, और बेस से यहाँ से कोल्ड वाटर निकल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, वाटर को सेम फंडामेंटल सेम ही है, थोड़ा सा ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हॉट वाटर आती है, हॉट वाटर को स्प्रे कराते हैं, ये फ़ैन रोटेट होता है। तो जब रोटेट होगा तो यहाँ से हीट को लेकर के ऊपर को चला जाता है। जब ये हीट लेके ऊपर चला जाता है, जब ये हीट लेके ऊपर चला जाता है तो ये वाटर ठंडा हो जाता है। जब ये वाटर ठंडा हो जाता है फिर से हम प्रोसेस के लिए इसको यूज कर लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप का जो हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर नेचुरल ड्राफ्ट एंड फैन असिस्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। ये जो कूलिंग टावर है ये क्या करता है कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसका ये एक ज्योमेट्री है, यहाँ पे इसकी इमेज है। इसमें सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम होता है उनका, बस इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे फ़ैन नहीं यूज किया जाता है। इसमें जो कूलिंग होती है वो नेचुरली कूलिंग कराई जाती है, स्प्रे करा करके, और स्प्रे कराने के बाद जो हीट होता है वो एयर यहाँ से जाती है, तो नेचुरल जो इन्वायरमेंट में कूलिंग होती है उस तरह के कूलिंग यूज किए जाते हैं ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग में। और जो फ़ैन असिस्ट कूलिंग होती है, यहाँ पे ये साइड में फ़ैन लगाए जाते हैं। तो ये फ़ैन क्या करते हैं, ये फ़ैन को यहाँ से हीट जो हवा होती है, हवा को हाई प्रेशर से हवा को अंदर डालते हैं। जब ये हवा को अंदर डालते हैं तो यहाँ ऊपर से हवा निकलती है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से इधर से हवा निकल जाएगी और यहाँ से तो पानी स्प्रे होके आ ही रहा है, तो ये पानी ठंडा हो जाता है। तो इसको कहते हैं फैन असिस्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर।
आई होप कि आप लोगों को ये कूलिंग टावर का वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मार्केट में हमारे यूज होने के लिए जो कूलिंग टावर हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अभी कूलिंग टावर्स की कैलकुलेशन, इसकी आउटपुट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आगे चल के मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। ये कूलिंग टावर का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मैं आप लोगों को लाइव इसका वीडियो दिखाऊंगा, जो अपने प्लांट में ले चलूँगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी चलिए एनिमेशन के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है, इसमें फिल्स कैसे लगे होते हैं, पानी कांटेक्ट में कैसे आता है एयर के, और वो वाटर फिर कैसे अपने हीट को एक्सचेंज करता है। शुरू इस हमारे एनिमेटेड वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक कूलिंग टावर है जिसमें ये रेड कलर की पाइप लगी है, और इसके पार्ट्स को अगर ओपन किया जा रहा है तो रेड वाली पाइप से हॉट वाटर आ रहा है और हॉट वाटर नीचे के साइड में ड्रॉप आउट हो रहा है। और ये उसमें जो कूलिंग फिल्स लगे हैं जो आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे, इस फिल्स के ज़रिए पानी नीचे को जा रहा है, हॉट वाटर। और इसमें अभी नोजल स्प्रे लगा हुआ है। ये स्प्रे क्या करते हैं, इनको स्प्रे करते हैं और फिल्स से होकर के वो पानी नीचे को जाता है। जब वो पानी नीचे को जाता है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हॉट वाटर रेड कलर में गिर रहा है, और ये जब फिल्स से होकर के नीचे जा रहा है तो ये ब्लू कलर में हो जा रहा है। अभी क्या है कि जो उसमें लगा हुआ फ़ैन है वो फ़ैन रोटेट होता है इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए, और ये फ़ैन के रोटेशन के कारण क्या होता है कि इसमें जो हवा, वो क्लोज चैम्बर होती है, तो हवा नीचे से ओपन होती है। जब नीचे से ओपन होती है तो हवा नीचे से ऊपर को जाती है। हवा जब ऊपर को जाती है तो पानी के कांटेक्ट में आती है, और वो हवा भी फिल्स से होकर के गुजरती है। तो फिल्स से होकर के गुजरने में जब वो पानी के कांटेक्ट में आती है तो पानी अपने हीट को क्या करता है कि ट्रांसफ़र कर देता है एयर को। एयर को पानी जब हीट हीट ट्रांसफ़र करता है तो वो हीट फ़ैन के ज़रिए, क्यों फ़ैन जो होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए फ़ैन कंटिन्यूस रोटेट होता है। और फिल्स 100 से 500 माइक्रोन के बीच में इनकी साइज होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हवा आ रही है साइड से और फिल्स के ज़रिए ऊपर चली जा रही है। नीचे स्टोरेज टैंक है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि पानी स्टोरेज टैंक में ड्रॉप आउट हो रहा है कैसे। यही इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।